हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपके नए ब्लॉग में। आज सुबह से मैंने बातें कम करी हैं, काम ज़्यादा किया है। आज सुबह मैंने अपना सबसे पहले एक प्रोटीन शेक मील रहती है वो लिया, कैफीन लिया और सीधे कार्डियो करने आ गया। अब से ऐसे ही रहेगा। आप जब सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो ना, तो उस समय आपका दिमाग तेज चलता है। उस समय आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आते हैं कि दिन भर में क्या करना है। कुछ भी हो सकता है वो, कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आज क्या करना है, या फिर जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप उसमें क्या करना है, जो कि बहुत जरूरी है। ये चीज होनी चाहिए। आपको कुछ समय खुद का लेके, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो खुद के लिए कुछ समय निकाल के दिन भर को प्लान आउट करना चाहिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, यहाँ कार्डियो करते करते नहीं करता हूँ तो फिर जब सो के उठता हूँ उस समय करता हूँ। और उसके बाद दिन भर में ये भी मैं प्लान आउट करता हूँ कि वो कौन सा समय रहेगा जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करूंगा। पापा तो होशंगाबाद में है, लेकिन मम्मी से बैठ के बात करूंगा। वो भी इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम हो जाएगा। यही जो मैं कर रहा हूँ, आपको भी ऐसा करना चाहिए। अगर आपको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार बोरिंग सी हो गई लाइफ, चिड़ सी मच रही है अपने काम से, अजीब सा लग रहा है मुझे आज, तो सोचो, इस चीज को एक थॉट दो, समय निकालो, सारी चीजें दिन भर की बैलेंस आउट करो कि कब क्या होना चाहिए, और उस समय पे वो चीज करो। सच में आपको एक पीस मिलेगा। आपको आखिरी में जब दिन खत्म होगा तो आपके मन में ये बात रहेगी कि हाँ, आज सारी चीजें हो गई हैं लगभग लगभग। घर वालों को भी समय दे दिया है भाई, खाना वाना भी समय पर खा लिया है, काम भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर लिया, अपनी डाइट का भी ध्यान, सारी चीजें। तो मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर डाल दिया है इसमें। मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक पैकेट रहता है और उसी पैकेट में मैं डालता रहता हूँ वे प्रोटीन, जो जो मेरे पास आते रहते हैं। जो पैकेट बच जाते हैं खाली पैकेट, वो आ जाते हैं काम में कचड़ा फेंकने के, नहीं तो कुछ सामान रखने के, कोई मेहमान आ रहा है उसको कुछ खाना डाल के देने के लिए। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या, मुझे बताओ। वे प्रोटीन के जो बचे हुए पैकेट्स हैं उनका इस्तेमाल आपकी मम्मी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि नहीं, मुझे बताओ। तो एक छोटा सा अपडेट ये है कि जब हमारे 200 ब्लॉग्स पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद शायद मैं डेली ब्लॉगिंग ना करूं, उसके बाद शायद मैं रोज ब्लॉग्स ना डालूं। इसके पीछे रीजन है, अभी क्या हो रहा है कि चेंजेस दिखना, जो जिस डिग्री पे चेंजेस पहले दिख रहे थे बॉडी में, वो कम हो गए हैं। आपके साथ मुझे एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको सही करने के लिए मैं करूंगा क्या क्या, ये सारी चीजें भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। नाउ आई हैव ऑर्डर्ड सम आइटम्स फ्रॉम Amazon। उन आइटम्स में से एक फूड स्केल भी है, फैट परसेंटेज नापने का एक कैलिपर भी है। तो अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी सीरियस होंगी। हम थोड़ा सा सीरियसली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके एक लेवल पुश करेंगे। मेरा बहुत सारा टाइम क्लाइंट्स के बीच में चला जाता है, मेरा बहुत सारा टाइम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में चला जाता है। मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ दिन भर में, और फिर जो टाइम थोड़ा बहुत बचता है उस पार्ट में मैं व्लॉगिंग प्लस अपने रील और शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अगर एक सिर्फ फिटनेस कोच मुझे पूरी लाइफ बन के रहना है तो ये रूटीन इज गुड, क्योंकि आप फिटनेस कोच हो, जरूरी नहीं है कि आपकी भी एकदम जो स्टेज लेवल फिजिक है वैसी फिजिक हो। आपका काम यहाँ से चलता है, लेकिन नहीं, मुझे सारी चीजें चाहिए। मुझे एक अच्छी बॉडी भी चाहिए, और मुझे एक अच्छा फिटनेस कोच, और अच्छा फिटनेस कोच जो टॉप लेवल के फिटनेस कोचेस होते हैं वो भी बनना है। तो इन दोनों ही चीजों को हम चेस करेंगे। तो 200 व्लॉग जैसे ही हो जाते हैं उसके बाद हफ्ते में 1 या 2 ही व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। कोशिश करूंगा मैं थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और हायर साइड रखूं, लेकिन जो समय बच रहा है उस समय में मैं क्या करूंगा, मैं नई नई चीजें एक्सप्लोर करूंगा खुद की बॉडी को लेके, कि कैसे हम लेवल अप कर सकते हैं। और वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको भी मदद मिलेगी। लेकिन उन सब थॉट को एक जगह उठा के रखने में, उन सब आइडियाज को, वो सारे के सारे साइंस को एक जगह उठा के रखने में मुझे समय लगेगा। तो हम एक लेवल अप करेंगे, अपनी बॉडी भी अच्छी बनाएंगे, और इस फिटनेस कोचिंग इंडस्ट्री में भी और अच्छा करेंगे। अब कैलिपर और ये क्या कहते हैं, फूड स्केल, वेइंग स्केल मंगाने का रीजन ये है कि मुझे वापस से मेजर करनी पड़ेंगी चीजें। मैं जितना जितना खा रहा हूँ और मैं बर्न कितना कर रहा हूँ वो तो मैं मेजर कर ही लेता हूँ। अब खाने को मेजर करने का वापस से, मैंने एक बार बीच में बोला था कि मैं मेजर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था, मैंने आज से 2-3 साल पहले काफी मेजर कर करके ही चीजें खाई है, मुझे पता था कितनी क्वांटिटी क्या होती है। लेकिन आजकल मैं भावनाओं में बह जा रहा हूँ, मैं ज्यादा खा रहा हूँ, मैं ओवर ईट कर जा रहा हूँ। इसलिए खुद के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए वो मेजरिंग स्केल मुझे खरीदना पड़ेगा, उस पर मैं मेजर करके कंज्यूम करूंगा। कैलोरीज कितनी रहेंगी वो मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। क्या मेरा अब ब्लूप्रिंट रहेगा आने वाले समय में, वो मैं आने वाले ब्लॉग्स में आपको बताऊंगा।
मैं व्लॉगिंग नहीं बंद कर रहा हूँ, ये जो डेली व्लॉगिंग वाली चीज है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। कोई स्पेशल इवेंट होता है मेरी लाइफ में वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, कोई नई चीज होती है मान लो डेली ही अगर हो रही है तो वो मैं डेली ही शेयर करूंगा, लेकिन कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो उस दिन ब्लॉग नहीं आएगा, बिकॉज उस दिन को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूं उन थॉट्स में, उस साइंस के बीच में जो आने वाले समय में मैं अपनी बॉडी पे लगाऊंगा, उन स्ट्रेटेजीज के ऊपर जो आने वाले समय में हम अपनाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। अब ये अपनी पहली मील लेके हम चलते हैं, थोड़ी कॉफी वॉफी पी के डायरेक्ट जिम जाएंगे। ये है हमारी न्यूट्रल ग्रिप, मैक ग्रिप। देख रहे हो कितना सारा तामझाम रहता है व्लॉगिंग में। तो इस बटन को दबा के निकलो यहाँ से, ये तो सिर पे ही गिरे। सोलह 12 8 ये रेप रेंज रखेंगे आज। कंट्रोल्ड वे में टफ है।
अभी हम करेंगे प्रॉपरली एकदम जो रियर डेल्ट फोकस्ड एक्सरसाइज है ना, सिंगल आर्म रिवर्स पेक डेक फ्लाई। इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी जो एल्बो है वो हल्की सी ऊपर की तरफ रहेगी और पूरा एंड रेंज में आपको ले जाना है। और देखो एल्बो ऊपर रहेगी, हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, हाथ हमेशा ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। यू शुड गिव इट अ ट्राई डेफिनेटली, क्योंकि अरे किस बारे में बात कर रहे हैं तो बता दूं पहले। ये जो रियर डेल्ट की एक्सरसाइज करी ना, मेरे रियर डेल्ट इतने ज्यादा सो रहे हैं कि क्या बताऊं। ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज आप कह सकते हो कि पूरे रियर डेल्ट को आपके आइसोलेट कर देती है पूर्ण रूप से। आपको क्या करना है, एल्बो ऊपर की तरफ रखनी है और प्रॉपर फुल रेंज में जाना है। याद रखो, ये चीज याद रखना, 3-1-3, 3 सेकंड का इंसेंट्रिक, 1 सेकंड का पॉज, 3 सेकंड का कंसेंट्रिक, दैट्स इट। इतने स्लो करना है आपको। और फिर देखो आपका जो रियर डेल्ट है वो किस तरीके से सोर होता है। अभी मैं मतलब हाथ ऐसे स्टीयरिंग पे हाथ नहीं रख पा रहा हूँ, इतना ज्यादा उस पर्टिकुलर एरिया में सोरनेस मैं अभी से ही महसूस कर रहा हूँ। बस अब खा के इसकी रिकवरी पे ध्यान देना है। इट इज ऑल अबाउट रिकवरिंग, ईटिंग गुड थिंग्स एंड प्रॉपर मैकेनिकल टेंशन बिल्ड करना अपने मसल्स पे, दैट्स इट। और वो इसी से ही हुआ है और यही एक अपने आप में सबसे बड़ा है। अगर आपको मसल्स को आइसोलेट करते आ गया ना, तो पता है क्या है, आप कम वेट में, यू डोंट हैव टू गो सुपर हैवी, यू डोंट हैव टू क्रश योर जॉइंट्स। आप कम वेट में ही अच्छी खासी मैकेनिकल टेंशन अपने मसल्स पे बिल्ड कर लोगे, अच्छा खासा फटीग अपने मसल्स को दे लोगे, अच्छी खासी उनकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में सबसे बड़ा फायदा पता क्या होगा, आप लॉन्ग रन में अपने जॉइंट्स को सुरक्षित रख के लॉन्ग रन में बॉडी बिल्डिंग को कर पाओगे। ये सबसे बड़ा फायदा है और यही हमको चाहिए। हम नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि हमारे जॉइंट्स बहुत अर्ली एज में ही उनकी हेल्थ डिप्राइव होने लगे। तो अपराइट रहना है, थोड़ा सा कुर्सी को ऊपर कर लेना है जिस पे आप बैठे हो, एल्बो को ऊपर की तरफ रखना है एंड आपको परफॉर्म करना है 1 आर्म रिवर्स पेक डेक फ्लाई, जिससे आपका रियर डेल्ट पूरी तरीके से आइसोलेट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस चीज को एकदम कारगर बनाएगी वो है टेम्पो। 3-1-3 के उसमें आपको करना है 3 सेकंड इसेंट्रिक, 3 सेकंड कंसेंट्रिक और 1 सेकंड का पॉज, एकदम जब प्रॉपरली आपका रियर डेल्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए वहां पे। तो धन्यवाद इतनी देर वीडियो देखने के लिए, मुझे झेलने के लिए। इसी तरीके के हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अपने भाई बंधुओं में वीडियो शेयर किया करो, बताया करो उनको भी कि इस तरीके से आप अपने मसल्स को, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं फ्री में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फ्री का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञान दूसरों में भी बांट सको, बांटो भाई, उनके भी जॉइंट सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे कल, बाय बाय।